लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षाओं का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं और इस धर्म में जितने भी मौलिक सिद्धांत हैं और बाद में विकसित होने वाले जितने भी दार्शनिक मत हैं, ये मौलिक सिद्धांत और दार्शनिक मत हैं, सभी का मूल आधार यही चार आर्य सत्य है। और आप देखेंगे सारनाथ, इस सारनाथ को बौद्ध साहित्य में सारनाथ या मृगदाव या हरिण वन या ऋषि पत्तनम कहा गया है। तो हमने बताया कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार चार आर्य सत्य हैं। इस धर्म में जितने भी मौलिक सिद्धांत हैं, बाद में विकसित जितने भी दार्शनिक मत हैं, सभी का मूल आधार यही चार आर्य सत्य है। और महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में इसे ऋषपत्तनम, मृगदाव, हरिणवन आदि नामों से जाना गया है। वे इन्हीं चार आर्य सत्यों की शिक्षा देकर धर्म चक्र परिवर्तन किया था। ये चार आर्य सत्य हैं। नंबर एक, दुख। पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात पहला आर्य सत्य है दुख। इसका तात्पर्य है कि संसार दुखमय है, संसार दुख में है। और यही दुख जो है पहला आर्य सत्य भी है। तो पहला आर्य सत्य है दुख। और देखेंगे इसका तात्पर्य है कि संसार दुखमय है, अर्थात संसार की सभी वस्तुएं दुखमय है। और जो हमें सुखमय प्रतीत होती है वो भी वास्तव में दुखमय है। वो सुख क्षणिक मात्र होता है, इसके बाद दुख ही व्याप्त हो जाता है। जैसे आप प्रिय मिलन दुख है, प्रिय वियोग दुख है, तो आप कह सकते हैं प्रिय मिलन सुख है। लेकिन जो प्रिय मिलन सुख है वो सुख क्षणिक है, अगले ही क्षण इस बात को लेकर दुख व्याप्त हो जाता है कि हमसे बिछुड़ जाए। इस तरह संसार में सब कुछ दुख है। इसीलिए बुद्ध ने कहा सबम दुखम, अर्थात संसार दुखमय है। और यही दुख जो है इस धर्म माने बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों का पहला आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य
और दूसरा आर सत्य जो है यह है दुख समुदय, दुख समुदय। और जो दूसरा आर सत्य दुख समुदय है, इसका तात्पर्य है कि दुखों का कारण है, दुखों का कारण है। तो पहला आर सत्य दुख, मतलब संसार दुखमय है। दूसरा आर सत्य दुख समुदय, अर्थात दुखों का कारण है। और इस तरह से दूसरे आर सत्य में दुखों के कारण की खोज की जाती है, मतलब दुखों का उदय कैसे होता है, इसकी खोज हम दूसरे आर सत्य में करते हैं। और देखेंगे जब मनुष्य को दूसरे आर सत्य में दुखों के कारण का पता लगाता है, और जब दुखों के मूल कारण का पता चल जाता है, तो उसका अंत करके दुखों का अंत किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म में दुखों के बहुत से, कहिए अनेकों कारण माने गए। दुखों के बहुत से कारण माने गए, और इसीलिए कारणवाद, कारणवाद का इस धर्म में या बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और बौद्ध धर्म में जो कारणवाद है उसे प्रतीत 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 समुत्पाद, समुत्पाद कहा गया। यहां तक पहले क्लियर कर लीजिए कि दुख समुदय दूसरा आर सत्य है। इसमें हम दुखों के कारण की व्याख्या करते हैं, मतलब दुखों का कारण का उदय कैसे होता है। और जब हम दुखों के मूल कारण को जान लेंगे तो उसका अंत करके हम दुखों का अंत कर सकते हैं। और इसीलिए धर्म में कारणवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। और बौद्धों का जो कारणवाद है उसे क्या कहेंगे? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद को आप देखेंगे, ये दो शब्दों प्रतीत और समुत्पाद से मिलकर बना है। प्रतीत और समुत्पाद से मिलकर बना है। प्रतीत का मतलब है ऐसा होने से, समुत्पाद का मतलब है ऐसा होता है, ऐसा होता है। और देखेंगे कि मतलब कारण के होने से कार्य होता है, और अगर कारण ही ना हो तो कार्य नहीं हो। और इस तरह से अगर हम दुखों के मूल कारण को खोज ले, उसका अंत कर दे, तो दुख नहीं हो। और प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत इस धर्म में कुल मिला के 12 कड़ियां, 12 कड़ियां मानी गई। और देखेंगे चूंकि जो दुख समुत्पाद है इसमें 12 कड़ियां, इसलिए इसे द्वादश निदान भी कहा जाता है। द्वादश निदान भी कहा जाता है। दूसरे जानेंगे कि बौद्ध धर्म का मानना है कि संसार जो है इसी प्रतीत समुत्पाद के अनुसार चलता है। संसार जो है इसी प्रतीत समुत्पाद के अनुसार चलता है, और इसीलिए प्रतीत समुत्पाद को संसार चक्र भी कहा जाता है। संसार चक्र भी कहा गया। और देखेंगे कि कुछ विद्वान सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन जो ब्राह्मणों का है, कि सांख्य दर्शन के तत्व प्रमाण,
तत्व परिणाम की नकल प्रतीत समुत्पाद को मानते हैं। और आप कहेंगे सांख्य दर्शन जो तत्व परिणाम या ब्रह्म चक्र है, कहते हैं उसी की ये नकल है। लेकिन आप कहेंगे कि प्रतीत समुत्पाद नकल नहीं है, इसलिए बुद्ध तथागत है और तथागत नकलची नहीं हो सकते। आप देखेंगे दुखों का अंत जो है, दुखों के अंत की बात जहां तक है, तो दुखों का मूल कारण अविद्या, अविद्या को माना गया। दुखों का मूल कारण अविद्या को माना गया, और विद्या या ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश कर दुखों का अंत किया जा सकता है। दुखों का अंत जो है अविद्या का नाश करके किया जा सकता है। तो अब इतना क्लियर हो गया होगा कि दुखों का मूल क्या है, अविद्या है, और अविद्या का नाश करके दुखों का अंत किया जा सकता है। अभी हमने बताया कि जो प्रतीत समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद है, ये इस धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में है, प्रमुख सिद्धांतों में है। और आप देखेंगे कि जो प्रतीत समुत्पाद है, इसी के आधार पर ये धर्म क्षण भंगवाद, क्षण भंगवाद में भी विश्वास करता है। मतलब बौद्ध धर्म जो है क्षण भंगवादी। और देखेंगे प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी कारण या परिस्थिति से उत्पन्न होती है। अगर वो कारण या परिस्थिति ही ना हो तो जाहिर है वो वस्तु उत्पन्न नहीं होगी। मतलब कारण के समाप्त के साथ कार्य खुद ही समाप्त हो जाएगा, खुद ही समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, वो हर क्षण बदल रही। और इसी तरह से इस धर्म में क्षण भंगवाद को माना गया है। आप इस तरह से केवल कहिए कि प्रतीत समुत्पाद के आधार पर किसी स्थायी वस्तु या सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे केवल परिवर्तनशील सत्ता की कल्पना सिद्ध होती है। और इसीलिए ये मानता कि हर वस्तु हर क्षण बदल रही है, और क्षण भंगवाद का इसमें महत्व है, या ये कहिए क्षण भंगवाद में विश्वास करता है। आगे देखेंगे जो बौद्ध धर्म है ये स्वयं में अनात्मवादी भी है, अनात्मवादी भी है। और देखेंगे अनात्मवादी है कि जो प्रतीत समुत्पाद है उससे केवल परिवर्तनशील वस्तु की सत्ता ही सिद्ध होती है। और अगर आत्मा है तो भी परिवर्तनशील ही होगी, और मृत्यु के साथ आत्मा का भी अंत हो जाता है। तो इस तरह अनात्मवादी है, अनात्मवादी है। तो अनात्मवादी का मतलब ये नहीं कि ये आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को मानता है, लेकिन आत्मा के बारे में जो एक जनरल कंसेप्ट है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उस रूप में आत्मा को नहीं मानता। और इसी आधार पर कहेंगे ये अनात्मवादी है। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है ये पुनर्जन्मवादी भी है। मतलब पुनर्जन्मवाद में भी विश्वास करता है। अब आप कहेंगे जब आत्मा को नहीं मानता तो कैसे पुनर्जन्म को मानता है?
कैसे पुनर्जन्म को मानता है। तो आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म है ये अनादिवादी और मान रहा है कि मृत्यु के साथ आत्मा का अंत हो जाता है, लेकिन अगले जन्म का कारण बनने के बाद। इस तरह ये आत्मा को नहीं मानता, माने अमर आत्मा नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। अब आप कहेंगे कि जब आत्मा मृत्यु के साथ समाप्त हो तो कैसे अगले जन्म का कारण बनेगी। तो इस तरह जानिए जैसे दो कैंडल है, एक जल रही एक बुझी है, और जो जल रही है ये जीवित आत्मा है। इससे आप बुझी वाली को जला दिए, अब ये जल गई और इसको बुझा दी, तो ये प्रकाशवान थी लेकिन प्रकाशहीन हो गई। यद्यपि अगली के प्रकाशित होने का कारण यही है। तो ठीक ऐसे ही बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले जन्म का कारण बनने के बाद। इसी तरह देखेंगे जो बौद्ध धर्म है ये अनीश्वरवादी भी है, अनीश्वरवादी भी है, मतलब ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता। और एक शब्द बोलिए, ईश्वर को जो हमारा कंसेप्ट है कि ईश्वर स्थायी सत्ता है, अजर अमर है, लेकिन बौद्ध धर्म में जो प्रतीत समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद के अनुसार किसी स्थायी सत्ता, किसी स्थायी वस्तु की सत्ता है ही नहीं। और अगर ईश्वर है तो वो भी स्थायी ना होके अस्थायी परिवर्तनशील होगा, और इस तरह का हम ईश्वर मानते नहीं। और इस तरह से बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करता, अर्थात अनीश्वरवादी है। आगे देखेंगे प्रयोजनवाद में भी यह धर्म विश्वास करता है। और प्रयोजनवाद का मतलब व्यवहारवाद। जो बौद्ध धर्म है यह प्रयोजनवादी है, अर्थात व्यवहारवादी है। प्रयोजनवादी है अर्थात व्यवहारवादी है। और ये उस कहता है कि मनुष्य को केवल वही काम करना चाहिए जिससे उसका कुछ न कुछ लाभ हो। और इस तरह से ये प्रयोजनवादी भी है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हम देख रहे हैं। इसमें दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय है, इसमें दुख के कारण की खोज की गई और दुखों का मूल कारण अविद्या को पाया गया। और जो प्रतीत समुत्पाद है ये इसी दूसरे आर्य सत्य का भाग है। और प्रतीत समुत्पाद के आधार पर हम मानते हैं कि ये धर्म क्षण भंगवाद में, अनाथवाद में, पुनर्जन्मवाद में, अनीश्वरवाद में विश्वास करता है। साथ ही ये प्रयोजनवाद में भी विश्वास करता है, साथ ही प्रयोजनवाद में भी विश्वास करता है। अब देखेंगे तीसरा आर्य सत्य जो है ये दुख निरोध, दुख निरोध। तो पहले आर्य सत्य में बुद्ध ने क्या कहा कि संसार दुखमय है। आर्य सत्य जो है वो है दुख, अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय अर्थात दुखों का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत किया जा सकता है। दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत किया जा सकता है। और केवल एक पॉइंट, दुखों का मूल कारण अविद्या है और विद्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर अविद्या का नाश कर दुखों का अंत किया जा सकता। अब चौथा आर्य सत्य देखेंगे, यह है दुख निरोध
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, या इसी कहिए दुख निवारक मार्ग, दुख निवारक मार्ग। तो अब हमने लोग देखे क्या, जो चार आर सत्य, पहला दुख माने संसार दुखमय है, दूसरा दुख समुदय अर्थात दुखों का कारण है, तीसरा दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत किया जा सकता है, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निवारक मार्ग, अर्थात किस मार्ग का अनुसरण करके या किस मार्ग पर चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में जानेंगे कि जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि दुखों का अंत किसी भी अति मार्ग पे चलकर नहीं किया जा सकता। मतलब ना तो अत्यधिक काया क्लेश से दुखों का अंत संभव है, और ना ही अत्यधिक भोग विलास से ही दुखों का अंत संभव। इन दोनों के बीच का मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग, अर्थात मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, ये अपने आप में मध्यम मार्ग, मतलब मध्यम मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग आप देखेंगे कि इसी पे चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है। यह सम्यक दृष्ट, सम्यक दृष्ट, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक जो आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही अष्टांगिक मार्ग है, यही जो है अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि मतलब नीर क्षीर विवेक दृष्टि, मतलब ऐसी दृष्टि जिससे आप सत असत का अंतर कर सके, और जब सत असत का अंतर कर सकेंगे तो फिर सत की ओर प्रवृत्त होंगे। सम्यक संकल्प मतलब इच्छा और हिंसा से रहित संकल्प। सम्यक वाणी मतलब सत्य और मधुर वाणी। सम्यक कर्म मतलब वही हिंसा और इच्छा से रहित कर। सम्यक आजीव मतलब सम्यक आजीव कहने का मतलब सदाचार का पालन करते हुए जीविका ग्रहण करना या प्राप्त करना। सम्यक व्यायाम मतलब विवेक पूर्ण प्रयत्न।
सम्यक स्मृत, सम्यक स्मृत मतलब अपने कार्यों की स्मृत बनाए रखना। सम्यक स्मृत मतलब अपने कार्यों की स्मृत को बनाए रखना। और सम्यक समाधि अर्थात चित्त या मन की शांत की अवस्था। अब देखेंगे बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला था। ध्यान के माध्यम से, ध्यान लगाए थे ना, ध्यान के माध्यम से। एक प्रश्न पूछेंगे कि जो ध्यान है ये अष्टांगिक मार्ग का अंग है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है। फिर पूछेंगे कि ध्यान को अष्टांगिक मार्ग में कहाँ रखा जा सकता है, तो यहां पे सम्यक स्मृत और समाधि के बीच की, मतलब मन के शांत, मन का शांत होने मतलब समझ रहे, मर जाए। तो मन के शांत होने या चित्त के शांत होने के पहले की अवस्था जो है वही ध्यान है। और बुद्ध को इसी ध्यान के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखेंगे जो अष्टांगिक मार्ग है, इसे अष्टांगिक मार्ग है, इसे प्रज्ञा, शील और समाधि, प्रज्ञाशील और समाधि तीन अंगों में बांटा गया। प्रज्ञाशील और समाधि में बांटा गया। अब आगे देखेंगे, प्रज्ञा का मतलब है विवेक, मानव विवेक। और शील का मतलब है सदाचार। तो सदाचार से सदाचार की उत्कृष्टता जो है वो शील है। समाधि का मतलब वही मन या चित्त के शांत की अवस्था। और जो बौद्ध धर्म है इसमें ज्ञान की अपेक्षा शील अर्थात आचरण पर अधिक जोर दिया गया। कारण शील के द्वारा ही, मतलब उचित आचरण करते हुए ही ज्ञान या प्रज्ञा की प्राप्ति संभव होती है। ये प्राप्ति जो है वो संभव होती है। दूसरे जानेंगे कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है इसमें शील अर्थात आचरण की शुद्धता पर अधिक जोर दिया गया। और इसीलिए अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ आचरण की शुद्धता पर जोर देने के लिए, आचरण की शुद्धता पर जोर देने के लिए इस धर्म में 10 शीलों का, 10 शीलों का विधान किया गया। और ये 10 शील हैं अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अव्यभिचार, अव्यभिचार, मद्य सेवन न करना, न करना, 1 2 3 4 5। तो अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अव्यभिचार, मद्य सेवन न करना, ये 5 शील जो है ये गृहस्थों के लिए थे। गृहस्थ के लिए मतलब जो गृहस्थ रहते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं, मतलब उपासक और उपासिका के लिए। और जो 5 और शील है, 5 और शील है वो केवल भिक्षु भिक्षुणियों के
लिए है। और आप देखेंगे कि अगले जो 5 हैं भिक्ष भिक्षुणियों के लिए ये है असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना, नाच गान वादन, नाच गाना, नाच गाना वादन आदि से दूर रहना, सुखप्रद बिस्तर पर न लेटना, सुखप्रद बिस्तर पर न लेटना, सुखप्रद बिस्तर पर न लेटना, साथ ही गंध लेप आदि सुगंधित पदार्थों से दूर रहना, गंध लेप से दूर रहना मतलब गंध लेप आदि सुगंधित पदार्थों से दूर रहना, धन संग्रह, धन संग्रह न करना। ये आपके जो 5 हैं तो कुल हो गए 10। तो जिसमें से पहले 5 केवल भिक्ष भिक्षुणियों के सॉरी गृहस्थों के लिए, और अगले 5 जो हैं ये स्पेशली भिक्षुणी के लिए। अब ध्यान देंगे कि ऐसे तो भिक्ष भिक्षुणी के लिए 10 हैं, लेकिन ये 5 स्पेशली केवल गृहस्थों के लिए है और इनके लिए ये 5 स्पेशल है, बाकी 10 इनका पालन इनको करना पड़ता है। आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध जो है ये अत्यंत व्यवहारिक या व्यवहारवादी, मानवतावादी, तर्क बुद्धवादी, कर्मवादी भी थे। मतलब बौद्ध धर्म व्यवहारवाद, मानवतावाद, तर्क बुद्धिवाद और कर्मवाद में भी विश्वास करता है। और मानवता के प्रबल चिंतक बुद्ध हमेशा मानव के उत्कर्ष के बारे में ही सोचा करते थे। और इस तरह से जो बुद्ध हैं वो मानवतावादी भी थे या महान मानवतावादी भी थे। अब आप देखेंगे बौद्ध धर्म में जो सामान्य मनुष्यों के लिए शिक्षाएं दी गई है वो भिक्षुओं को दी गई शिक्षाओं से अलग। भिक्षुओं के लिए अलग शिक्षा है और सामान्य व्यक्तियों के लिए जो है वो अलग शिक्षा है। और जो सामान्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा है उसे उपासक धर्म कहा गया है। तो हमने बताया कि जो बौद्ध धर्म है इसमें भिक्ष भिक्षुणियों के लिए अलग शिक्षा है, सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग शिक्षा है। और जो सामान्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा है उसे उपासक धर्म कहा गया है। और आप देखेंगे दीघ निकाय से संबंधित, दीघ निकाय सूत्र पिटक में दीघ निकाय, और दीघ निकाय से संबंधित एक ग्रंथ है सिंहलोवाद या सिंहलोवाद सुत्त। और इसी सिंहलोवाद सुत्त में उपासक धर्म प्राप्त होता है। सिंहलोवाद सुत्त में उपासक धर्म प्राप्त होता है।
और इसी सिंहलोबाद सुत को जो है ज्ञेय है विनय, ज्ञेय है विनय कहकर संबोधित किया गया है। मतलब गृहस्थों के लिए विनय या गृहस्थों के लिए आचरण कहकर संबोधित किया गया। तो जो उपासक धर्म है ये सिंहालोबाद से संबंधित दीघ निकाय के सिंहालोबाद में मिलते हैं, जिसे ज्ञेय विनय कहा गया, अर्थात गृहस्थों के लिए विनय या आचरण। अब हम लोग देखेंगे बुद्धत्व की प्राप्ति। बुद्धत्व बुद्धत्व की प्राप्ति। आप देखेंगे बौद्ध धर्म जो है उसमें जो भी उपासक होता है या जो भी बौद्ध धर्म में आस्था रखता है उसमें सब का उद्देश्य जो होता है वो बुद्धत्व की प्राप्त अर्थात बुद्ध बनना होता है। सोचता है कि वो बुद्ध बन जाए और 4 आर्य सत्यों 10 सीलों का अनुसरण करके बुद्धत्व की प्राप्त की जा सकती है। और यही बुद्धत्व की प्राप्त साधक का चरम लक्ष्य होता है। लेकिन इसके पहले की बुद्ध बनने की 3 स्थितियां होती है। इसके पहले की बुद्धत्व प्राप्त के पहले की 3 स्थितियां होती है। नंबर 1 श्रावक, नंबर 1 श्रावक की स्थिति, श्रावक की स्थिति। आप देखेंगे इस स्थिति का जो साधक होता है वो गुरु के उपदेश सुनकर उसका अनुसरण करके अहरत पद की प्राप्त करता है। अहरत पद की प्राप्त करता है। प्रत्येक बुद्ध की स्थिति, प्रत्येक बुद्ध की स्थिति, प्रत्येक बुद्ध की स्थिति। और इस स्थिति का जो साधक होता है उसके पूर्व के कर्म बहुत अच्छे होते हैं और पूर्व के अच्छे कर्मों के कारण उसे किसी से उपदेश सुनने की जरूरत नहीं होती है। वह स्वयं में ज्ञानी होता है। बस कमी क्या होती है कि वो स्वयं में तो ज्ञानी होता है, अपने कष्टों का अंत कर सकता है, लेकिन वो अगले को उपदेश नहीं दे सकता। माने अपने कष्ट तो कब कर लेगा लेकिन अगले को के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। अगली स्थिति है बोधिसत्व। बोधिसत्व की आप देखेंगे जो बोधिसत्व की स्थिति है तो पहले जानेंगे बौद्ध साहित्य में जो पहले का साहित्य, प्राचीन साहित्य माने जो पाल में लिखा गया, अर्थात पाल में लिखे गए बौद्ध साहित्य में बोधिसत्व के लिए भावी बुद्ध माने भविष्य का बुद्ध शब्द प्रयोग किया गया। और इस स्थिति का साधक महान करुणामयी होता है, हमेशा दूसरे के कष्टों को दूर करने के प्रयास में लगा रहता है। और आप देखेंगे कि ये स्थिति केवल और केवल महायान के अनुयायियों को ही प्राप्त होती है। माने महायान के जो अनुयायी वही इस स्थिति में पहुंच सकते हैं।
और पहली दो स्थितियां जो ये हीनयान के साधकों के लिए होती। तो हीनयान के साधक श्रावक की स्थिति या प्रत्येक बुद्ध की स्थिति तक ही पहुंच सकते हैं। महायान वाले ही बोध सत्य की स्थिति तक पहुंचने में सफल होते हैं। और जो बोध सत्य होता है ये जब चाहे तब बुद्ध बन सकता है, लेकिन ये बुद्ध बनना नहीं चाहता। इसलिए इसका उद्देश्य सभी प्राणियों के कष्टों का अंत करना है। और जब वो सभी के कष्टों का अंत कर देगा तो वो स्वतः ही बुद्ध बन जाएगा। ये हो गया बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अगली टॉपिक रहेगी बौद्ध संघ। अगली टॉपिक रहेगी बौद्ध संघ। जरा टाइम देखिए क्या होगा। 2:10 हो रहे। तो ये टॉपिक, नई टॉपिक बौद्ध संघ, अब हम आज नहीं शुरू करेंगे। हाँ, एक बार फिर से हम लोग देख लेते, देखे क्या, तो आप देखेंगे, हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसका मूल आधार 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का मतलब है संसार दुखमय है। दुख समुदय का मतलब है दुखों का कारण है। दुख निरोध का मतलब है दुखों का अंत किया जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब है कि किस मार्ग पे चलकर हम दुखों का अंत कर सकते हैं। इनमें से दूसरा आर्य सत्य जो है दुख समुदय अर्थात दुखों का कारण है। और इस कारण की व्याख्या प्रतीत समुत्पाद में की गई है। और ये प्रतीत समुत्पाद दूसरे, मुख्य रूप से दूसरे आर्य सत्य में आया है। वैसे ये दूसरे और तीसरे आर्य सत्य के अंतर्गत आता है। थोड़ा इसका विस्तार तीसरे में भी है, आता है। और प्रतीत समुत्पाद बौद्धों का कारणवाद है। मतलब ऐसा होने से ऐसा होता है। मतलब अगर कारण है तो कार्य होगा, अर्थात कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। अर्थात कारण के अंत से कार्य खुद ही अंत हो जाएगा। अब तीसरा है दुख निरोध में दुखों का अंत किया जा सकता। तो दुखों का कारण हम जब देखेंगे तो दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या। अब कारण का अंत कर दे तो कारण का अंत कर दे तो कार्य का खुद ही अंत हो जाएगा। तो अगर हम अविद्या का, माने विद्या के द्वारा अविद्या का नाश कर दे, अविद्या का नाश कर दे तो दुख उत्पन्न ही नहीं होगा। तो अविद्या द्वारा, विद्या द्वारा अविद्या का नाश करके दुखों का अंत करेंगे। कौन सा मार्ग अपनाकर हम दुखों का अंत कर सकते हैं? मध्यम मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर दुखों का अंत कर सकते हैं। अब देखेंगे धर्म में अष्टांगिक मार्ग और के साथ अष्टांगिक मार्ग जो है इसे प्रज्ञाशील समाधि में बांटे हैं। प्रज्ञा विवेक शक्ति है, शील आचरण की शुद्धता है, समाधि चित्त की या मन की शांत अवस्था है। और इस धर्म में विवेक माने प्रज्ञा की अपेक्षा शील पर अधिक जोर दिया गया। और आप देखेंगे इसके लिए धर्म में 10 शीलों का विधान किया गया, जिसमें 5 जो सामान्य है वो बौद्ध उपासकों के लिए माने आम जनता के लिए है। और जो 5 थोड़ा कठोर है वो स्पेशली भिक्षुओं के लिए है। और बाकी बताए हैं ये धर्म क्षणभंगवाद, अनीश्वरवाद, अनाथवाद, प्रयोजनवाद, साथ ही कर्मवाद, मानवतावाद,
व्यवहारवाद, इन सब में विश्वास करता। ये हम लोग देख लिए इस धर्म की शिक्षा है, इस धर्म की शिक्षा है। और इस तरह से हम लोग जो है अब बौद्ध धर्म में बुद्ध को देख लिए और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मानव धम्म को देख लिए। अब आगे क्या देखेंगे? संघ। यही बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते। बुद्ध धम्म संघ, तो बुद्ध को देख लिए, धम्म को देख लिए, अब हम संघ पे चर्चा करेंगे। और अब इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लें।